नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। शिवराज पर उमड़ा बहनों का प्यार, जमीन पर बैठकर खिलाई मकई की रोटी और टमाटर की चटनी। जी हां, आपको बता दें कि आपने अक्सर सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को मध्य प्रदेश की महिलाओं का सगा भाई कहते हैं। प्रदेश की बेटियों को सीएम शिवराज अपनी भांजिया कहते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ ऐसा कहते नहीं बल्कि समय समय पर वह इस बात को साबित भी करके दिखाते हैं। भाई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में लाडली भांजिया और लाडली बहनों के लिए कई जन कल्याणकारी योजना चला रही हैं। अब शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और संवेदनशील स्वरूप दिखाई दिया। बता दें कि बुरहानपुर में भाजपा के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक जमीन पर बैठ गए और वहां पहुंची महिलाएं अपने भाई शिवराज को हाथों से खाना खिलाने लगी। एक के बाद एक बहनें अपने भाई को खाना खिला रही थी। किसी महिला ने मक्के की रोटी खिलाई तो किसी ने टमाटर की चटनी का स्वाद चखाया। अब दिलचस्प बात यह है कि यह खाना बहनें अपने हाथों से अपने घरों से बनाकर लाई थी। नए सर्वे ने तो हिला ही डाला। इधर मामा टेंशन में तो उधर कमलनाथ की आंखों पर यकीन ही नहीं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को जोर से झटका लगने वाला है? क्या सत्ताधारी पार्टी आगामी चुनाव में पिछड़ जा रही है? ये सवाल एक चुनावी सर्वे के सामने आए चौंकाने वाले नतीजों उठा रही है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं जी न्यूज C4 सर्वे की, जिसमें कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया गया है। बता दें कि जी न्यूज के इस ताजा सर्वे में बीजेपी को करारी सी शक्ति मिलती दिख रही है। कांग्रेस सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक सूबे में 17 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग है। इससे ठीक पहले आए इस लेटेस्ट सर्वे ने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। भैंस चराई, ऑटो चलाया, कुत्ते टहलाएं, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ किया तो 12वीं फेल बन गया IPS। जी हाँ, सच आपको बता दें कि चंबल और मुरैना का नाम सुनते ही लोग सदमे में आ जाते हैं। छूटते ही जवाब आता है अच्छा बागियों वाला मुरैना, लेकिन चंबल की बागी धरती ने कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जन्म दिया है। इनकी संघर्ष की कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं है। इसमें फिल्मी पटकथा के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हैं। ऐसे ही एक कहानी IPS मनोज शर्मा की है। बता दें कि मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर जौरा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है बिलगावा। इसी गांव के ओम प्रकाश शर्मा और शकुंतला शर्मा के बेटे हैं मनोज शर्मा। 9वीं 10वीं 11वीं की परीक्षाएं कैसे भी करके नकल के दम पर तृतीय श्रेणी में पास कर ली। 12वीं की परीक्षा के समय किसी SDM ने नकल नहीं करने दी। परिणाम आया तो परीक्षा में फेल। लेकिन उनके इस संघर्ष पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जो उनके ही मित्र अनुराग पाठक ने लिखी है। किताब का टाइटल है 12वीं फेल, हारा वही जो लाड़ा नहीं। विजयवर्गीय ने साप नेवले से की इंडिया गठबंधन की तुलना, केजरीवाल पर भी कसा तंज। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA गठबंधन की तुलना साप नेवले और कुत्ते बिल्ली से की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कचौरीवाल बोलते हुए कहा कि ये सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि जब नदी में बाढ़ आती है तो सांप नेवले और कुत्ते बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए किनारे बैठ जाते हैं। उन्हें डर सताता है कि कहीं इस बाढ़ में हम बह न जाएं। बस यही हाल इन लोगों का हो रहा है। इन्हें भी डर है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की बाढ़ में हम बह न जाएं। बता दें कि विजयवर्गीय ने यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रणनीति बनाने के लिए राजगढ़ के खिलचीपुर में हुई बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। सिंधिया ने कहा राम मंदिर के निर्माण के समय मध्य प्रदेश में होनी चाहिए भाजपा सरकार। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कोलारास और बदरवास में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को पूरी मेहनत से यह सुनिश्चित करना है कि जब जनवरी 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण हो तब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार स्थापित हो। इसी लक्ष्य के साथ हर एक कार्यकर्ता को प्रदेश के घर घर जाकर कमल खिलाना है। सिंधिया ने भाजपा की राजनीतिक ताकत के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है और इसके दो कारण है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरा भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हमेशा से पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों का सच्चा संदेशवाहक रहा है। यही संगठन की असली शक्ति है जिससे भाजपा को मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक सेवा करने का अवसर दिया। MP के सियासी रण में अनोखा संग्राम, कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ पत्नी ने भरा पर्चा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर यहां राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं कई रिश्तेदार और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ऐसे में एक अजीबोगरीब मामला अशोकनगर विधानसभा में देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी ही अपने पति के खिलाफ निर्दलीय फॉर्म भरा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है, जिसको लेकर लगातार विभिन्न पार्टियों द्वारा
घोषित प्रत्याशी एवं निर्दलीय प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर रही हैं। बता दें कि हरि बाबू राय ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया और अगले ही दिन उनकी पत्नी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ने आ गई है। 3 परिवारों से चल रही है कांग्रेस, शाह ने बताया। आदेश निर्देश के बाद कौन खाता है गाली। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को 3 तिगाड़ा काम बगाड़ा बताकर चुटकी ली। वे बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 परिवारों से चल रही है, पहला गांधी, दूसरा कमलनाथ और तीसरा बंटाधर। शाह बोले यहाँ जनता से कोई लेना देना नहीं। आदेश गांधी परिवार का, निर्देश कमलनाथ का और गाली दिग्विजय सिंह यानी बंटाधर खाते हैं। बता दें कि शाह त्रिवेदी के ही मूड में दिखे। राहुल गांधी पर भी उन्होंने 3 अंदाज में ही निशाना साधा। बोले राहुल बाबा और कांग्रेस राम मंदिर को लटका अटका और भटका रहे थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छिंदवाड़ा के जुन्नरदेव में सभा को संबोधित किया। कमलनाथगढ़ में परिवारवाद का मुद्दा उठाकर शाह ने पूरी कांग्रेस के साथ नाथ परिवार को भी घेरा। मालूम हो कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ विधायक हैं तो उनके बेटे नकुल सांसद। भगवान राम की फोटो होर्डिंग की शिकायत क्यों कर रही है कांग्रेस, शिवराज ने प्रियंका से पूछा सवाल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर झूठ की दुकान सजा रही है। मैं सबसे पहले तो प्रियंका से सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और राम मंदिर से आपको क्या तकलीफ है। कांग्रेस अब चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रही है, वह निकाले जाए। महाकाल के चित्र लगे हैं, वह निकाले जाए। बता दें कि यह सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी से पूछे हैं। बता दें कि दमोह में चुनावी सभा करने आई प्रियंका गांधी से मुख्यमंत्री ने सवाल पूछे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि राम तो रोम रोम में बसे हैं, कभी आप राम की कल्पना बताते थे, भगवान श्री राम जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के बिना इस देश का कोई काम नहीं हो सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। एमपी में ऐसे चल रहा इलाज, अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट आई HIV प्लस, पता चलते ही डॉक्टर ने मारे थप्पड़। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़े शासकीय अस्पताल MOI का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर मरीज को थप्पड़ मार रहा है। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को उज्जैन जिले के इंदौर के MOI अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां जूनियर डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया जा रहा था। जब डॉक्टर ने फाइल देखी तो मरीज ने नहीं बताया कि वह HIV पॉजिटिव है, जिस पर डॉक्टर आग बबूला हो गए और गुस्से में मरीज को कई थप्पड़ मार दिए। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। बता दें कि मरीज के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जूनियर डॉक्टर की अनुशासनहीनता की गंभीरता को देखते हुए जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। वहीं डीन MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर ने जांच समिति बना दी है, जो 3 दिन में जांच सौंपेगी। प्रियंका वाड्रा बोली, नेता धर्म की बातें करते हैं, काम की नहीं, इससे जनता का ही नुकसान है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वे जनसभा को संबोधित करते हुए बोली, नेता धर्म की बातें करते हैं, काम की नहीं, इससे जनता का ही नुकसान होता है। कुछ हट के बोलना चाहती हूँ, किसानों का कोई राहत नहीं मिली, मनरेगा को कमजोर बना दिया, ऐसा कानून लाए जिसका लाभ नहीं मिला, महंगाई बढ़ती जा रही है, आज हर चीज पर GST लगा दी, अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। फिर उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना करो। बिहार में जातिगत जनगणना की गई, जिसके अनुसार वहाँ 84% जनता ST SC और OBC हैं। लेकिन अगर आप नौकरियों में बड़े बड़े पदों को देखेंगे कि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है, तो आप पाएंगे कि इतना प्रतिनिधित्व नहीं है। राम मंदिर के चुनावी होर्डिंग पर रार, कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर के चित्र और नारे वाले चुनावी होर्डिंग लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने ये होर्डिंग राज्य में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद रोज पहले लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर की जन्मभूमि पर बनकर तैयार हो रहे मंदिर की पहचान के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल से आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। वहीं भाजपा ने इस इल्जाम को खारिज करते हुए दलील दी है कि वह अपने हर चुनावी घोषणा पत्र में कहती रही है कि यह राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शनिवार को PTI भाषा को बताया कि शहर के अलग अलग स्थानों पर भाजपा के लगाए होर्डिंग में राम मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राज्य के अलग अलग सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तस्वीरें है। महंगाई रोकने के लिए एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पर पाबंदी बढ़ी, अगले साल दिसंबर तक प्रतिबंध। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई रोकने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाना जारी है। बाकायदा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एक और आदेश जारी कर दिया गया है। सेबी ने 7 तरह की एग्रो कमोडिटी के वायदा कारोबार पर पाबंदी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसमें गेहूं, सरसों, चना और मूंग जैसे अनाजों के साथ ही तिलहन में सोयाबीन, क्रूड पाम के साथ गैर बासमती ट्रेडिंग पर पाबंदी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि आदेश के मुताबिक इन सभी एग्रो कमोडिटी के वायदे
वायदे कारोबार पर दिसंबर 2024 तक पाबंदी जारी रहेगी। अभी दिसंबर में पिछले आदेश के अनुसार प्रतिबंध खत्म हो रहा था। उल्लेखनीय है कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई कोविड के दौर में तेजी से बढ़ी थी। इसके बाद सरकार ने सोयाबीन के बाद गेहूं, चना और अन्य तेल वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का उद्देश्य वायदा कारोबार में मनमानी तेजी मंदी को रोककर हाजिर बाजार में स्थिरता लाना था। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।